वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक नाम है। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक सोच है। और वो सिर्फ एक स्टार नहीं, एक ब्रांड है। जी हाँ, विराट कोहली। क्रिकेट की दुनिया में बहुत से सितारे चमके, कई आए, छा गए और फिर धुन में खो गए, मगर कुछ नाम वक्त से आगे निकल जाते हैं। विराट कोहली भी ऐसा ही एक नाम है। लेकिन इस कहानी का आगाज सिर्फ क्रिकेट से नहीं होता। ये कहानी है मेहनत, खुद एतमादी और एक विजन की, जहाँ एक खिलाड़ी ने खुद को एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड में बदल दिया। विराट कोहली आज ना भारतीय टीम के कैप्टन है, ना ही आईपीएल टीम के लीडर, मगर फिर भी वो एक स्पॉन्सरशिप डील का इतना चार्ज करते हैं कि बाकी 11 खिलाड़ी मिलकर भी वो रकम नहीं कमा पाते। दरअसल विराट कोहली का किसी दूसरे खिलाड़ी से मुकाबला करना ही ज्यादती है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड्स की कलेक्टिव वर्थ सिर्फ 950 करोड़ है, जबकि अकेला विराट कोहली की नेटवर्क 1050 करोड़ इंडियन रुपीस है। यानी कि कोहली की जाती दौलत 2 मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड से भी ज्यादा है। और सबसे ज्यादा हैरानकुन बात, ये पैसा वो सिर्फ क्रिकेट खेल कर नहीं कमाते। असल में क्रिकेट तो उनकी कुल आमदनी का शायद 10% भी नहीं है। 2019 से 2022 के दरमियान जब उनकी फॉर्म नीचे की तरफ जा रही थी, तब भी उनकी नेटवर्थ बढ़ रही थी। इसीलिए इस वीडियो में हम विराट कोहली के हर बिजनेस, हर इनकम सोर्स को डिकोड करेंगे। विराट कोहली, आखिर सोचिए, क्यों सिर्फ वो? आखिर वही दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले क्रिकेटर कैसे बन गए? ना रोहित शर्मा, ना हार्दिक पांड्या, ना ही बुमराह, सिर्फ विराट। वो कौन सा राज है जिसने एक आम क्रिकेटर को एक ग्लोबल ब्रांड में तब्दील करके रख दिया? इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में सिर्फ 2 सितारे, रोनाल्डो और मेसी, उनसे आगे हैं। ये सिर्फ शोहरत नहीं, ये एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। जबकि सचिन और धोनी जैसे लेजेंड्स 50 मिलियन के आसपास हैं। यहाँ तक कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी सिर्फ 92 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचे हैं। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ क्रिकेट है या इसके पीछे कोई शातिर जहन है, कोई सोचा समझा प्लान? कौन है वो मास्टरमाइंड? क्या है वो स्ट्रेटजी? आज हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ये सब शुरू करने से पहले एक बात समझना जरूरी है। विराट कोहली एक सेल्फ मेड इंसान, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना सियासी सपोर्ट, सिर्फ मेहनत, लगन और जुनून। उनके वालिद एक वकील थे, वालिदा एक घरेलू खातून। खुद विराट कोहली कॉलेज भी मुकम्मल ना कर पाए। अंडर 19 में इंडिया की नुमाइंदगी की और पढ़ाई को अलविदा कह दिया। फिल्म स्टार आमिर खान ने उनसे एक शो में पूछा, पढ़ाई कहाँ तक की? तो मुस्कुरा कर जवाब दिया, बस 12वीं तक ही कर सका, उसके बाद क्रिकेट स्टार्ट कर दी। और आज उनकी दौलत 1000 करोड़ इंडियन रुपीस से ज्यादा हो चुकी है, मगर क्रिकेट उनकी आमदनी का सिर्फ 10% है। तो अब चलते हैं उनकी आमदनी की तफसीलात की तरफ। बीसीसीआई का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट 7 करोड़, एक टेस्ट मैच खेलने का 15 लाख रुपए, एक ओडीआई खेलने का सिर्फ 6 लाख रुपए और एक T20 खेलने का सिर्फ 3 लाख रुपए। सारे मैचेस और बोनसेस मिलाकर भी साल का मुश्किल से 2.5 से 3 करोड़ सालाना बनता है, जो कि इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। आईपीएल से हर सीजन में 15 करोड़ रुपए। अगर 17 साल का हिसाब लगाया जाए तो आईपीएल से कुल कमाई 173 इंडियन करोड़, जो कि उन्होंने 17 साल में 173 करोड़ कमाए हैं। लेकिन वहीं कोहली ब्रांड्स और बिजनेस से सालाना 200 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं वो 3 ऐसे सोर्सेज उनकी इनकम के जो विराट कोहली को अरबों की तरफ ले गए। सबसे पहले आ जाता है ब्रांड पार्टनरशिप्स। विराट सिर्फ क्रिकेटर नहीं, एक जलता फिरता ब्रांड है। सचिन तेंदुलकर और MS धोनी भी बहुत पॉपुलर क्रिकेटर्स रहे हैं अपने जमाने के, बट इन दोनों ने भी इतने पैसे नहीं कमाए जितने विराट कोहली कमा चुके हैं। भले क्रिकेटर्स को भारत में भगवान की तरह देखा जाता है, बट विराट कोहली ही वो वाहिद क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम फोर्ब्स की 100 हाईएस्ट अर्निंग स्पोर्ट्समैन ग्लोबल लिस्ट में आता है। 2017 में विराट कोहली ने एडिडास के साथ डील खत्म करके पुमा और MRF टायर्स के साथ 120 मिलियन की एनुअल डील की थी। पुमा ने डिक्लेयर किया कि एक साल में विराट कोहली के साथ कोलैबोरेट करके उनका रेवेन्यू इंडिया में ही 23% इंक्रीज कर गया, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। दूसरा पॉइंट है सोशल मीडिया इम्पैक्ट।
जी हाँ, एक स्पॉन्सर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट के विराट कोहली 9 करोड़ रुपए यानी कि 9 करोड़ इंडियन रुपीस चार्ज करते हैं। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, 9 करोड़ इंडियन रुपीस। और एक ट्विटर पोस्ट के 2.5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। 270 मिलियन फॉलोअर्स के साथ कोहली सोशल मीडिया के बादशाहों में शामिल हैं। ये आम फॉलोइंग नहीं, ये एक ग्लोबल कम्युनिटी है और एक ग्लोबल कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ब्रांड्स 9 करोड़ खर्चने के लिए बेताब रहते हैं। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कोहली की इंस्टाग्राम स्पॉन्सर्ड पोस्ट की वेटिंग लिस्ट महीनों पर मुश्तमिल है। तीसरा पॉइंट है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। किसी भी स्पोर्ट्समैन या फिर किसी भी एक्टर की रिटायरमेंट के बाद बैंक करप्ट हो जाना एक आम बात होती है, क्योंकि बहुत से लोग अपने प्लेइंग डेज में या फिर अपने एक्टिव डेज में इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान नहीं देते और ना ही उनको कोई गाइड करने वाला होता है। विराट कोहली ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया है। इनफैक्ट उन्होंने ऐसे लोगों को चूज किया है जो उन्हें इन्वेस्टमेंट्स में करेक्टली गाइड कर सके। आज विराट कोहली 8 से ज्यादा कंपनीज में एक मेजर इन्वेस्टर हैं। उन्होंने ऐसे ब्रांड्स चूज किए हैं जो एंडोर्स कर सके और जो उनकी इमेज के साथ भी परफेक्टली फिट हो सके, जैसे कि ब्लू ट्राइब जो एक प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है। काफी लोगों को पता है जो विराट कोहली को जानते हैं कि वो बहुत ही कम मीट इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में और मोस्टली वेजिटेरियन डाइट को प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट उनकी बीवी अनुष्का शर्मा भी एक एनिमल लवर हैं। ये सब देखते हुए और अपनी इमेज को सामने रखते हुए उन्होंने एक प्लांट बेस्ड मीट कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अब कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और क्या उसका ROI है, ये तो एक अनडिस्क्लोज्ड हिस्ट्री है, लेकिन डेफिनेटली एक अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। और इसके साथ साथ अपने जिम और फिटनेस ऑब्सेशन को देखते हुए विराट कोहली ने एक जिम में भी इन्वेस्ट किया है। उन्होंने इसमें तकरीबन 30% स्टेक्स लिए हैं। इस जिम का नाम है शाइजल फिटनेस। और फिर यूनिवर्सल स्पोर्ट्स बेस, MPL मोबाइल, प्रीमियर लीग और हाइपराइज जैसी कंपनीज में भी विराट कोहली के मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टेड है। ये सारी कंपनीज हर साल विराट कोहली को करोड़ों का रिटर्न देती हैं और रिसेंटली उनकी एक इन्वेस्टमेंट ने तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है और उस इन्वेस्टमेंट का नाम है गो डिजिट। इस कंपनी में उन्होंने 2020 में तकरीबन इंडियन 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और आज इसकी वैल्यू 10 करोड़ इंडियन है, यानी 5 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न मिला है। विराट कोहली चाहे खुद बॉइल्ड और बोरिंग खाना खाते हों, लेकिन आज उनके 2 रेस्टोरेंट चेन्स भी हैं। उनमें से एक चेन तो काफी ज्यादा फेमस है। विराट ने अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ मिलकर दिल्ली में एक लग्जरियस रेस्टोरेंट खोला है। उस रेस्टोरेंट का नाम है नोवा रेस्टोरेंट। इसके अलावा वो एक और रेस्टोरेंट चेन के ओनर भी हैं जिसका नाम है 18 कम्यून, जो काफी पॉपुलर है और मुंबई और दिल्ली में प्राइम लोकेशंस पर एस्टेब्लिश्ड है। विराट कोहली खुद तो IPL टीम में खेलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो 3 और क्लब्स को ओन भी करते हैं। सबसे पहले FC गोवा जो एक फुटबॉल क्लब है, और फिर UAE रॉयल्स जो एक टेनिस क्लब है, और तीसरा बेंगलुरु यूदास जो एक कबड्डी की टीम है। इन तीनों क्लब्स में विराट कोहली ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। विराट कोहली द ब्रांड की एक्चुअल में टारगेट ऑडियंस है यूथ, फिटनेस लवर्स और प्रोग्रेसिव इंडियंस जो मॉडर्न थिंकिंग और एक्टिव लाइफस्टाइल्स को फॉलो करते हैं। विराट कोहली द ब्रांड की एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है रिच और अर्बन पॉपुलेशन, और इसी ऑडियंस के लिए विराट कोहली ने लॉन्च किया है एक प्रीमियम फैशन ब्रांड जिसका नाम है रॉन्ग, और विराट कोहली ही इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इनफैक्ट ये कंपनी विराट कोहली की IPL टीम यानी कि RCB की स्पॉन्सर भी है। अब आपको समझ आया होगा कि विराट कोहली एक जीनियस बैट्समैन के साथ साथ एक जीनियस बिजनेसमैन भी हैं। उनको पता है कि उनका करियर पूरी जिंदगी नहीं चलेगा, और इनफैक्ट वो खुद भी क्रिकेट पूरी जिंदगी नहीं खेल सकेंगे। इसलिए जो पैसा वो आज कमा रहे हैं उसको इन्वेस्ट किया है काफ़ी अच्छी कंपनीज में जो उनकी ब्रांड वैल्यूज़ के साथ भी मैच करते हैं, और डेफिनेटली इनका एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा जब वो क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। और अब वो 3 राज जिन्होंने विराट कोहली को सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक ब्रांड लेजेंड बना दिया है। सबसे पहला राज यंग एंग्री मैन। क्रिकेट का ट्रेडिशनल सीधा साधा इमेज तोड़ा, एग्रेशन, इमोशंस और एटीट्यूड के जरिए फैंस के दिल जीत लिए। मुझे आज भी याद है विराट कोहली का वो पहला ऑस्ट्रेलिया का टूर। ऑस्ट्रेलियंस काफी एग्रेसिव और रूड बिहेवियर रखते हैं, खास तौर पर एशियंस के साथ।
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियंस को उन्हीं की जबान में जवाब दिया और करोड़ों एशियंस के दिल में अपनी जगह बनाई। दूसरा पहलू, सही वक्त सही जगह। सोशल मीडिया के बूम के टाइम पर उनका कैरियर पीक पर था। विराट कोहली ने सोशल मीडिया के राइज का खूब फायदा उठाया और सोशल मीडिया फॉलोइंग से काफी पैसे कमाए। और तीसरा पहलू, लेडी लक अनुष्का शर्मा एक स्टार जोड़ी, मीडिया का फेवरेट टॉपिक था। जब इनके अफेयर की तनकीद हुई, कोहली ने ओपनली अनुष्का शर्मा को सपोर्ट किया। विराट कोहली ने हर जगह अनुष्का शर्मा को डिफेंड किया। और लेटर ऑन जब विराट कोहली का क्रिकेट में डाउनफॉल आया तो अनुष्का शर्मा ने एक पार्टनर होने का रोल बखूबी निभाया। तो ये थे वो 3 पिलर्स जो बन गए विराट कोहली के सक्सेस की फाउंडेशन। विराट कोहली सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक ब्रांड, एक असर, एक मिसाल। क्रिकेट की दुनिया में कई लेजेंड्स आएंगे लेकिन विराट जैसा ब्रांड शायद कभी ना आ सके। उम्मीद है आपको विराट कोहली के हवाले से ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूं आपका होस्ट बाबर शेख। मैं फिर हाजिर होऊंगा प्लेयर्स की प्रोफाइल लेकर। देखते रहिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स अपडेट्स।